आप उसका नाम ओपीएस रखिए, आप उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी पैसा हमारा भी कट रहा है वो भी हड़पने की एक साजिश रची है। हमारी नीति है ना हड़पने वाली, वो ऐसा लग रहा है अंग्रेजों वाली नीति फिर से आ गई। काय के लिए आप छेड़ रहे, काय के लिए ये ओपीएस का? सीधा से हमको ओपीएस दीजिए बस, वो उसका नाम एनपीएस भी नहीं करना, यूपीएस भी मत कीजिए, हमको सीधा ओपीएस दे दीजिए। एनपीएस में और ओपीएस में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, अभी हमें जंतर मंतर पे और हमारी मुलाकात हुई है शिखा पटेल से, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में कार्यरत हैं और ओपीएस के लिए जो है आज यहाँ आई हुई हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ये जो लोग आए हुए हैं ये रेलवे से हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और इनका भी इनको समर्थन प्राप्त है और ये चाहती हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द ओपीएस लाए, ना कि एनपीएस और यूपीएस के झंझट में फंसा के रखें। तो शिखा जी, आखिर समस्या क्या है एनपीएस में और यूपीएस में जो ओपीएस के ही लिए लगातार आप लोग लगी हुई हैं? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। अगर मैं बात करूं जिंदगी जीने की, तो जीने का अधिकार तो सभी को है, फिर चाहे वो रिटायरमेंट के बाद ही क्यों ना हो। तो अगर हम अपना जीने का अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एनपीएस में और ओपीएस में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि हमें एनपीएस का पैसा नहीं चाहिए। जो हमारा पैसा कटा है वो हमें वापस कर दीजिए विद ब्याज, और इसके साथ साथ जो 50% सैलरी का जो हमको एज अ पेंशन मिलता था वो हमें वापस कर दीजिए। आप उसका नाम ओपीएस रखिए, आप उसका नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमें हमारी वो पेंशन चाहिए जो पहले हमें मिलती थी और जिससे तहत हम अपने बुढ़ापे में भी सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार तो कह रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो सुविधाएं होती हैं, जो खूबियां हैं, वो सारी की सारी यूपीएस में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसलिए नाम दिया गया है कि एक तरह से यूनिफाइड सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। सरकार के हिसाब से आप कह सकते हैं कि उनके हिसाब से ये है, पर हमें जो उसमें सबसे ज़्यादा मिसिंग लग रहा है वो ये है कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी पैसा हमारा भी कट रहा है वो भी हड़पने की एक साजिश रची है हमारे खिलाफ। कैसे? वो हमारा पैसा जो कटा हुआ है, जो 10% पैसा, वो भी रखने के बाद हमें हमारी 50% ऑफ द बेसिक सैलरी दे रहे हैं एज अ पेंशन दे रहे हैं। बट हमें हमारा जो पैसा है वो नहीं देना है सरकार को। हमारा पैसा है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या करना है। हमारा पैसा हमें ब्याज सहित वापस कर दीजिए और उसके बाद आप जो भी पेंशन पुरानी हमें मिलती थी 50% ऑफ द प्लस डीए एचआरए जो भी मिलता था वो हमें मिलना चाहिए। तो सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है? सरकार उसमें क्या आप लोगों से कोई भी किसी प्रकार का अंशदान आप लोगों से नहीं लेती है? नहीं, उसमें कोई अंशदान नहीं है। इवन उसमें जो जीपीएफ का पैसा हम कटाते हैं अपनी सैलरी का, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ इंटरेस्ट जोड़ के वो हमें रिटायरमेंट में दे दिया जाता है। तो एनपीएस में भी ऐसा ही करिए ना, जो हमारा पैसा कट रहा है उसमें आप पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए और हमें वापस कर दीजिए। आप क्यों इन चक्करों में पड़े हैं कि आप इतना वापस करिए, उतना वापस करिए, तब आप सरकार यूपीएस या एनपीएस में कर क्या रही है, जो कि आम जनता जब सोचती है कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, सरकार कर क्या रही है अभी यूपीएस में? अभी यूपीएस में वो ये कह रही है कि हम जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारे पास कार्पस इकट्ठा हुआ है, चाहे वो सरकार जोड़ रही है वो कार्पस हो या जो हमारा कटा हुआ है वो कार्पस हो, वो सब हड़पने की कोशिश कर रही है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और उसके बाद हमें पेंशन चाहिए। सरकार कह रही है कि पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, लाभ होगा तो पैसा और ज़्यादा मिलेगा। महंगाई बताओ तो जोड़ ही रही है। आपके जो रिटायरमेंट के आखिरी साल है उसका भी एवरेज निकाल रही है। अगर बीच में किसी की डेथ हो जाती है तो वो परिवार को भी 60% जो कुछ पैसा पेंशन दिया जाएगा। हाँ, वो ठीक है, पर जब सरकार कह रही है बार बार प्रॉफिट होगा, तो हम तो कह ही नहीं रहे हमें प्रॉफिट दो। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारा पैसा कटा है वो हमें वापस कर दो और बाकी हमें पेंशन दे दो। पेच कहाँ फंसा हुआ है? कर्मचारियों की जो मांगे हैं और सरकार जो कह रही है, पेच फंसा कहाँ हुआ है? आप लोग जितना समझ पाती हैं कि सरकार क्या नहीं चाहती है और आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार हमें हमारी जो कटा हुआ पैसा है वो देना नहीं चाहती है, अगर मोटे तौर पे कहें।
मतलब अगर आपने अपनी पूरी नौकरी करके 10 लाख जो है सरकार में के पास जमा किए हैं तो वो आप लोगों को नहीं लौटाना चाहती है। वो हमें कभी ये बताती है कि इतने महीने का मिल जाएगा, इतने महीने का, और अभी तो रिटर्न में कुछ आया भी नहीं है। अभी तो वर्बली बात हो रही है, जब रिटर्न में आएगा तो उस पर देखेंगे। पर अभी भी वो हड़पने जो नीति है ना, हड़पने वाली, वो ऐसा लग रहा है अंग्रेजों वाली नीति फिर से आ गई है। तो सरकार बताती तो ये भी है कि एक अंशदान तो आप लोग जो अपने वेतन में से कटवाती हैं, एक कुछ अंशदान वो अपनी तरफ से भी करते हैं। हाँ, तो हम तो कह ही नहीं रहे, जो आप अंशदान करते हैं आप ले जाइए ना, हमें नहीं चाहिए आपका अंशदान, पर हमारा भी तो मत हड़पिए। बात सीधी सी है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही कि जो हमारा अंशदान है वो हमें वापस करिए, आप अपना ले जाइए। हमारे अंशदान पे हमें एक मिनिमम जो इंटरेस्ट है वो दीजिए, और उसके बाद हमें 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है वो एज अ पेंशन में दीजिए। सीधी सी बात। चलिए, धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को। सीधी सी बात है, जो पुराना समय से जो चल रहा है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसी को ही कंटिन्यू कीजिए। क्यों ये बीच में ला रहे हैं आप? उसमें जो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बेनिफिट रहता तो ये चिल्लाएंगे क्या, स्ट्राइक करेंगे क्या? ये सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए। काहे के लिए ये सब करेंगे? अपना ये सब समय बर्बाद करके यहाँ आएंगे क्या? हम लोग तो इतना दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? केरला से आए हैं, कोई झारखंड से आए हैं, कोई आंध्रा से आए हैं, सब इकट्ठा हुए। क्यों आए हैं? काहे के लिए आप छेड़ रहे? काहे के लिए ये ओपीएस का? सीधा से हमको ओपीएस दीजिए, बस। वो उसका नाम एनपीएस भी नहीं करना, यूपीएस भी मत कीजिए, हमको सीधा ओपीएस दे दीजिए। क्या नाम? कोई भी नाम रखिए। आपका नाम क्या? महालक्ष्मी एस पिल्लई। महालक्ष्मी एस पिल्लई जो कि केरला से आई हैं। शिखा पटेल जो है दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और साफ साफ कह रही हैं कि सरकार जो इनका पैसा अंशदान में काटती है वो इन्हें लौटा दे, अपना पैसा जो वो जमा करती है वो अपने पास रखे, लेकिन हमारा पैसा जो है वो सरकार सीधे सीधे लौटा दे। कोई भी योजना उसका नाम रखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो एनपीएस, नो यूपीएस, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। तो इस बात को लेकर यहाँ पे लगातार जो है अब एक आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ओपीएस जो है सरकार की गर्दन फंसी है, और अब आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है या बना है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ा है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।